टाइटैनिक के चक्कर में समुद्र में खोए ये 5 सिरफिरे नहीं, दुनिया के नामचीन लोग हैं। कोई दुनिया की सबसे गहरी खाई तक जा चुका था, तो कोई सबसे कम उम्र में जेट पायलट बन गया था। इस कहानी का एक छोर साल 1912 से शुरू होता है। 15 अप्रैल की तारीख, जगह ब्रिटेन का साउथहैम्पटन शहर। टाइटैनिक नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। अपनी पहली ही यात्रा में जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज में सवार 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 1500 से अधिक की मौत हो गई। समंदर की तलहटी पर जहाज का मलबा खोजने में लगभग 63 साल लग गए। 1985 में कनाडा के तट से लगभग 650 किलोमीटर दूर टाइटैनिक का मलबा ट्रेस किया गया। कट टू 18 जून 2023। टाइटन नाम की एक टूरिस्ट पनडुब्बी अटलांटिक की गहराई में उतरी। इसमें सवार 5 पर्यटक टाइटैनिक के मलबे को निहारना चाहते थे। कुछ घंटों बाद ही सपोर्ट शिप से पनडुब्बी का संपर्क टूट गया और वो लापता हो गई। फिलहाल पनडुब्बी को खोजने का अभियान जारी है। टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी के मुताबिक उसमें सवार 5 लोग लगभग 96 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। अगर टाइटन में लगी बैटरी की सप्लाई खत्म हुई तो उसके हीटर काम नहीं कर पाएंगे। गर्मी और ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत हो सकती है। अटलांटिक महासागर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे ये 5 लोग कौन हैं? 1. साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हेमिश हॉडिंग 58 साल के अरबपति हेमिश ब्रिटेन की एक निजी विमान कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया हैं। हेमिश ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेज और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो एक एविएटर, स्काईडाइवर और एक एक्सप्लोरर क्लब के ट्रस्टी भी हैं। हॉडिंग ने अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया है। कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। हेमिश हॉडिंग साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैं। साल 2016 में वो चांद पर पैर रखने वाले एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल की यात्रा पर गए थे। एल्ड्रिन 86 की उम्र में साउथ पोल पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। इतना ही नहीं, हॉडिंग पिछले साल जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। वो दुनिया में सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में भी उतर चुके हैं। इस जगह पर समंदर प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे ज्यादा गहरा है। 2 और 3। पाकिस्तान के शहजादा और सुलेमान दाऊद 48 वर्षीय शहजादा दाऊद ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी केमिकल टू एनर्जी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष है। उनकी कंपनी फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी जानी जाती है। ये कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा समूह है। शहजादा दाऊद किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर भी है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा के 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद भी उनके साथ इस अभियान पर गए हैं। 4. मिस्टर टाइटैनिक पॉल हेनरी नार्जियोले मिस्टर टाइटैनिक नाम से जाने जाने वाले पॉल फ्रांस की नौसेना में कमांडर रहे हैं। वो टाइटैनिक के बारे में पिछले 35 साल से रिसर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉल पूर्व में टाइटैनिक पर गए अभियानों का हिस्सा रहे हैं। साल 1987 में टाइटैनिक के मलबे से कुछ चीजें लाई गई थी। पॉल इस टीम का हिस्सा थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह अंधेरे में पड़ा हुआ है। पॉल के मुताबिक टाइटैनिक के आसपास कई समुद्री जीव जी रहे हैं। टाइटैनिक एक विशाल रेगिस्तान में हरित भूमि की तरह है। 5. ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश टाइटैनिक के इस मिशन को अंजाम देने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव और फाउंडर है। ओशियन गेट की वेबसाइट के मुताबिक रश कंपनी की फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं। साल 1981 में यूनाइटेड एयरलाइंस जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे युवा जेट ट्रांसपोर्ट पायलट बने थे। स्टॉकटन रश के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है। वहीं रश ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्कले हास स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए का डिग्री हासिल की है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का टिकट। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक के सफर पर जाने वाली इस पनडुब्बी का प्रति व्यक्ति खर्च 2 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा है। यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोन्स से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने में इसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। ओशियन गेट की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास कुल 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ टाइटन के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच पाए।
इसका वजन 10,432 किलो है। कंपनी के मुताबिक पनडुब्बी 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है।